Hello everyone. I am making a very small video here for making my young IAS aspirants understand something very simple. For last about couple of days I've been getting so many calls, so many messages, SMS, WhatsApp, emails. I don't understand like what exactly is the panic about IAS 2021. Now let me be very simple. Let me be very precise here. देखो यार ऐसा है कि आईएएस 2021 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट को लेके जो लोग आज ये स्ट्रेस आउट कर रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे प्लान करें, यार आई थिंक दे आर नॉट मेंट फॉर दिस एग्ज़ाम. दिस इज़ वन सच लॉजिकल, वन सच रैशनल एग्ज़ाम जिसके लिए कैंडिडेट को भी उतना ही लॉजिकल, उतना ही रैशनल होना चाहिए. राइट? अब देखो, इस साल का एग्ज़ाम 31 मई को है. यूपीएससी ने अभी तक अपने मुंह से डेट नहीं बताई कि क्या वो इसको पोस्टपोन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कब होगा. एक चीज. दूसरी चीज, जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर पर्सोनल, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हाँ अब इसकी डेट पे वर्कआउट किया जाएगा. इसलिए क्योंकि इस साल सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 2020 के एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन करें. बट व्हाट लॉजिक डू वी हैव टू थिंक कि 2021 का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा. अगले साल जून में या मई में जब भी एग्जाम होना है गिवन संडे को, तो वो तो वही रहेगा. तो हम ये सोच ही क्यों रहे हैं. देर आर टू पॉसिबिलिटीज. या तो एग्जाम उसी दिन होगा जिस दिन होना था मई या जून में, या थोड़ा परहैप्स पोस्टपोन हो जाए थोड़ा, पर जिसका कोई रैशनल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें कि एग्जाम पोस्टपोन हो. बट अगर वो उसी दिन होना है और उसकी डेट कुछ टाइम के बाद अनाउंस होनी है, तो हम ये सोच के कि क्या पता एग्जाम पोस्टपोन हो, अपनी तैयारी को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं यार. हमारा कंपटीशन उन लोगों साथ थोड़ा होना है जिन्होंने एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करनी होती है. हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो शायद पिछले 2-3 सालों से 2021 के लिए तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल मंत्र है सक्सेस का, वो ये है कि जिस दिन एग्जाम की डेट अनाउंस होती है कि इस दिन एग्जाम होगा, उस दिन से तैयारी नहीं शुरू करते होते. उस दिन तो अपनी इवेल्युएशन स्टार्ट करते हैं कि भाई अब तो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई, मैंने अपने आप को तैयार किया हुआ है कि नहीं किया हुआ. राइट? क्या मैंने एक बार सारे कंपोनेंट्स को, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, क्या मेरे पास पूरा कंटेंट है उसके लिए, क्या मैंने न्यूज़पेपर्स प्रॉपरली पढ़ के उनको टिल डेट करंटली अपडेट किया हुआ है, क्या मैंने कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हुई है, क्या मैंने कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हुई है. उस दिन हम ये सोचते हैं कि यार अब तो मुझे ना बहुत फास्ट पेस पे जो सिलेबस रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करना है अगर है. और सेकेंडली अब तो मुझे क्विक रिवीजन स्टार्ट करनी है, करंट अफेयर्स के बीच में अपडेशंस करने हैं और बहुत स्मार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. जो लोग इस तरह से इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिर्फ क्योंकि ऐसे लोग ना, टोटल कैंडिडेट्स जितने भी अपीयर करते हैं, नॉट की प्रिपेयर करते हैं, जितने भी अपीयर करते हैं उनमें से ऐसे कैंडिडेट सिर्फ 1% होते हैं. इसीलिए जो सक्सेस रेट फर्स्ट टाइमर का होता है वो भी सिर्फ 1% होता है. Now you think whether you want to be in the 1% of the total people who appear and then clear in the first attempt, or you want to be like the ordinary people who keep on preparing, get themselves into a trap of this vicious circle, preparing, appearing and not planning. तो भाई वेट करनी कर दो बंद, तैयारी कर दो स्टार्ट. चाहे वो सेल्फ स्टडी है, चाहे आपको कहीं से कोचिंग लेनी है, चाहे आपको कहीं से नोट्स लेने हैं, जो भी आपको करना है आपको तैयारी आज से शुरू कर देनी है. यू जस्ट कांट कीप थिंकिंग कि आई विल स्टार्ट वन डे. यू हैव टू डिसाइड दैट दिस इज डे 1 एंड आई एम स्टार्टिंग टुडे. और जो टुडे है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टुमारो नेवर कम्स. Today is the only thing that we have and we have to make up our mind. We have to think that if this is my dream, अगर मैंने यही करना है, मैंने सोचा हुआ है और मैं अपना 100% देने को तैयार हूं, तो फिर वेट किस चीज की है यार. राइट? तो आज से जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, वो आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यूनियन पब्लिक सर्विस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो अपना 100% बेस्ट आज से देना शुरू कर रहे हैं. Without any compromise, without waiting for anything to happen. They will make their own destiny with their hard work, with their commitment, with their dedication. और एक चीज और याद रखना, if you start
then the old saying comes true, to begin is half done. So make sure you are doing it, right, you are doing it at right time, and you are getting the right rewards. एक और वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि हमें किस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक अपने नोट्स बनाने हैं, कितने टाइम फ्रेम में बनाने हैं, क्या सोर्सेज कंसल्ट करके बनाने हैं, और कैसे अपने आप को इवेल्युएट करना है, सेल्फ इवेल्युएट, अगर हमें कोचिंग नहीं लेनी, और अगर कोचिंग लेनी है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हमें कोचिंग से ना भी मिले, राइट। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।